राजधानी दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है, जिसको लेकर सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार की ओर से आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिल्ली का ऑक्सीजन बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा कि 3 मई को दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत 976 मीट्रिक टन थी, लेकिन दिल्ली के पास मात्र 433 टन सप्लाई थी, जो आवश्यकता के अनुरूप कुल 44% थी। यदि साप्ताहिक एवरेज देखा जाए तो हर दिन की जरूरत 976 टन की आवश्यकता है, लेकिन औसतन 393 टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। ऐसे में दिन रात अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग यानी कि डिमांड 976 मीट्रिक टन यानी कि 976 मीट्रिक टन 976 मीट्रिक टन कुल ज़रूरत थी, जिसके मुकाबले हमें दिल्ली की दहलीज पर जो ऑक्सीजन लाकर दी गई, जो मिली, वो थी मात्र 433, यानी कि जितनी हमारी कुल ज़रूरत है 976, उसके मुकाबले हमें 433 यानी कि 433 मीट्रिक टन मिली, यानी कि 44% ऑफ द ओवरऑल डिमांड, यानी कि कुल डिमांड की, कुल ज़रूरत की 44% ऑक्सीजन दिल्ली को कल नसीब हुई। राघव चड्ढा द्वारा बीते दिनों अस्पतालों को हुई आपातकालीन ऑक्सीजन सप्लाई का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि कुल 41 अस्पतालों में SOS कॉल या मैसेज आए, जिनका समाधान किया गया। अस्पतालों में कुल 7142 ऑक्सीजन बेड थे और हमने उन्हें 21.3 मीट्रिक टन सप्लाई की। इस समय केंद्र सरकार की ओर से जिस मदद की आवश्यकता है, केंद्र सरकार द्वारा वो मदद उपलब्ध नहीं कराई जा रही। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत कब पूरी हो सकेगी। फिलहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जारी है।